ये मेरा बेटा इस रेसिपी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए मुझे कह रहा है कि इसको मत बनाइए। लेकिन मैं आज इसी के लिए इस तरीके से इसको बनाऊँगी ना कि माँग-माँग करके खाएगा। करना क्या है, ये बथुआ है मैंने वॉश करके और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ पे मैंने एक पेस्ट बनाया है जो प्याज़, हरी मिर्च, लहसुन का था, अदरक का सब मिक्स है, तो उससे मैंने एक बड़े चम्मच 1 चम्मच डाल लिया है। यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने बाजरे का आटा डाला है और थोड़ा-सा मैंने बेसन डाला है, क्योंकि अभी मिलेट्स का मतलब सबको पता है कि क्या लाभ है, इसलिए मैं थोड़ा बेसन के साथ बाजरा भी मिलाती रहती हूँ। और फिर सारे सूखे मसाले ऐड कर देने हैं। हाँ, बेसन है तो आप हींग और थोड़ा-सा चाहे तो अजवाइन भी ऐड कर देंगे। नमक के साथ सारे मसाले ऐड करके और इस तरीके से हमें बथुआ को साथ में मिक्स कर लेना है। अब क्या करना है, मैंने स्टीम होने के लिए एक थाली रख दी है, अंदर पानी बॉयल हो रहा है और इस तरीके से इसे शायद पतोड़े कहते हैं, जो भी कहते हों, पर इस तरीके से हमें बना लेना है जिससे हम इसे काट कर के पीस बना सकें और हमें स्टीम करने के लिए रख देना है। आज मेरे बेटे को ही नहीं, अगर आप भी इस तरीके से बनाएँगे, मुझे भी यकीन है बथुआ या साग कोई बच्चे पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये बथुआ की रेसिपी आज मैं यूनिक तरीके से बनाऊँगी। बस करना क्या है, कुछ बथुए जो के पत्ते आप इस तरीके से स्टीम होने के लिए साथ में रख दीजिए। क्यों मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। दोनों साथ-साथ पतोड़े और बथुआ के पत्ते स्टीम होंगे, लेकिन साथ में हमें क्या करना है, मेरे दूध का ही बर्तन है इसलिए कोई इसका इश्यू नहीं है। मैंने टमाटर डाल दिए और थोड़े से मटर, ताकि साथ-साथ में ये भी बॉयल हो जाए। आपके पास जगह हो इसी प्लेट पे तो आप यहीं रख दीजिए, कोई इश्यू नहीं। तो इस तरीके से चलिए अब इसको हम स्टीम होने देते हैं अच्छे से। देखिए अभी मैं एक बार आप इस तरह चेक कर सकते हैं। मैं तो अभी थोड़ा-सा मतलब इसमें समय है, थोड़ी देर और पकने देते हैं। देखिए अब ये बिल्कुल तरीके से स्टीम हो चुका है, तो मैंने थोड़ी देर उसी पे रेस्ट मतलब इंडक्शन ऑफ करके रेस्ट करने दिया और फिर मैं आ गई लंच के टाइम और यहाँ पे देखिए फिर से कढ़ाई रख देनी है। 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला और साथ में जीरा का तड़का दिया, हींग का तड़का, सूखे लाल मिर्च, तेज पत्ता, आप यहाँ पे चाहें तो और भी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग सब ऐड कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किया है। और साथ-साथ में आप यहाँ पे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला डाल सकते हैं। और इस तरीके से सारे मसालों को डाल करके और हमें अच्छे से चला लेना है। और साथ में मैंने जो प्याज वाला पेस्ट था उसको भी डाल दिया है। और यहाँ पे आप देखिए जो टमाटर बॉयल हो चुके हैं, तो आपको जब इस रेसिपी बनाएंगे तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपके टमाटर मतलब होने में मसाले के साथ समय लगता है। तो ये तो बिल्कुल हो चुका है, बस इसको इस तरीके से मैश कर लेना है। साथ ही हमने मटर भी मैश कर रखी, मटर भी मैंने बॉयल कर रखी है, तो ये भी मतलब सब्जी बनाने में समय नहीं लगता है। मैंने यहाँ पे मटर भी ऐड कर दिए। अब बारी है, उसको ढक देते हैं, प्लेट लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे हम पीसेस कट कर लेते हैं। अभी मेरा बेटा फिर किचन में आया, कहा आपने तो इसकी मछली बना दी है। हाँ, देखने में लग रही है, तो चलिए मछली के ही पीसेस कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये पतोड़े हैं बथुआ के, हम लोग खुद वेजिटेरियन हैं। तो इस तरीके से देखिए आप जैसे शेप में चाहें आप इसके पीसेस काट सकते हैं। आप इसे चाहें तो बच्चों को स्नैक्स के रूप में भी दे सकते हैं शाम के टाइम। और इस तरीके से थोड़ा-सा फ्राई करके और इस तरीके से इसके छोटे-छोटे बड़े जैसे पीसेस काटना हो काट लीजिए। और उधर हमारा मसाला भी लगभग ऑलमोस्ट हो ही चुका है। और इस तरीके से देखिए मैंने सारे पीसेस कट कर लिए और कितना अंदर से अच्छे तरीके से हो चुका है। और मैंने 1-2 पीसेस मसाले में भी ऐड कर दिया, जिससे ग्रेवी जो होगी वो थोड़ी-सी और थिक हो जाएगी। आप भी कर दीजिएगा, ग्रेवी थिक हो जाएगी। और इस तरीके से देखिए जो उस पतोड़े बनाते वक़्त बर्तन में बचा था बेसन और सब लगा था, मैंने उसको एक कटोरी में निकाल लिया था। अब यहाँ पे उसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। तो इस तरह मम्मी-वम्मी लोगों को मैंने देखा है रखते हुए। मैंने भी रख लिया और पानी डाल दिया है बिल्कुल गर्म, जिससे अब मेरी सब्ज़ी की तरी बॉयल होने लगी। और यहाँ पे मैंने दही फेंट ली है और उसमें मैंने जो बथुए की पत्ती स्टीम की थी, मैंने डाल दिया। हाँ, मैं वो बथुआ का रायता बना रही हूँ, लेकिन तब तक पानी मतलब ये सब्ज़ी बॉयल हो रही थी तरी, तो मैंने यहाँ पे पीसेस भी ऐड कर दिए हैं, ताकि साथ-साथ में दोनों काम होते रहे। और ये बहुत बेस्ट है, आप इसे लंच में बनाइए और बिल्कुल देखिएगा बच्चे इस तरीके से बस उनको पता नहीं लगने दीजिएगा, माँग-माँग कर खाएँगे। अब मैंने क्या किया, उन्हीं बच्चों के लिए रूम टेम्परेचर पर मैंने मलाई पहले ही निकाल कर के रखी थी, तो उसको फेंट करके डाल दिया, जिससे इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल क्रीमी सा हो जाएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप बाज़ार से क्रीम लेकर के भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरी तो घर की ही मलाई थी, तो मैंने उसी को ऐड कर दी। और थोड़ा-सा स्वाद बढ़ाने के लिए 1 चम्मच घी ज़रूर डालें, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं।
अब ये बच्चों की फेवरेट सब्जी हो जाएगी इन 2 स्टेप करने से। तो इस तरीके से चलिए लगभग ऑलमोस्ट हो गया, ऊपर-ऊपर सारा मतलब तेल की तरह तैर रहा है। थोड़ी-सी धनिया पत्ती डाली, अब ये हो चुका है, चलिए इसको ढक देते हैं और इंडक्शन को ऑफ कर देते हैं। और ये देखिए मैंने अपने बथुए के रायता में मैंने एक तड़का लगाया जिसमें 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल था और थोड़ा-सा जीरा और वो सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता था, और मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ। इसके साथ मैं मिला देती हूँ वहाँ पे झट से ये यहाँ पे काला नमक, चाट मसाला और सादा नमक। इस तरह फटाफट से मेरा रायता भी रेडी हो गया है। तो चूँकि लंच का टाइम है तो एक रायता रहता है तो थोड़ा-सा स्वाद बढ़ जाता है खाने का, और रायता हेल्दी भी होता है सभी के लिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, उसमें ग्रीन-ग्रीन ये बथुआ दिख रहा है। तो आप सभी बिल्कुल बताइएगा कि आप सभी कब बना रहे हैं, क्योंकि सीज़न जाने वाला है, और कैसा लगा आप सबको, और आपके बच्चों ने माँग-माँग कर खाया कि नहीं, सारी बातें मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब थाली निकाल लेते हैं, लंच थाली। तो ये देखिए, और ये पता चल रहा है कि ये बथुआ की रेसिपी है। तो इस तरीके से हाँ, मैंने बच्चे को दिया था, मैं पहले वीडियो में बता देती हूँ कि मैंने ही नहीं, ये बथुआ जो था मेरी पड़ोसन ने दिया था, मेरी बहन ने दिया था, तो इस तरीके से मैंने उनको घर भी दिया। उन्होंने भी कहा कि दीदी आपने बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि वो बथुआ इसलिए ही मुझे दे गई थी कि मतलब कह रही थी उनके बच्चे भी साग नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा साग क्यों बनाना है जब बच्चे नहीं खाते हैं। चलिए मैं एक रेसिपी ट्राई करती हूँ आपको, और मेरा मेरा भी बेटा खाएगा, और आप देखिए आपके बच्चे खाते हैं कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मेरे बच्चे भी दीदी खाए हैं, मैं भी आपसे पूछ कर के ये रेसिपी बनाऊँगी। तो मैंने इसलिए वीडियो बना दी है कि केवल मेरी और उनके बच्चे के लिए नहीं, आप सबके बच्चे के लिए ये रेसिपी है।